सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें 150 तो उनके प्राइवेट शेफ्स हैं। वेलकम टू न्यूज़ न्यूट्रल। नाजरीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है। आज हम बात करने वाले हैं सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मुश्तरका तौर पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई ही को ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज़, उनके अपने सर्वेंट, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइन का मरकज़ बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए है। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी कर सकता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन्स और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग सलमान के जहाज़ के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया गए थे, जिनके लिए 36 अलग से एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफ़र की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लेमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थीं, और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार्स होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थीं। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। ना सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मास्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां रह लाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर
किंग सलमान के $3 मिलियन खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं। इतना ज्यादा खर्चा करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बिल आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया सीढ़ियां उतरना पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तो उस ट्रिप पर भी वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन्स होटल के तमाम 222 के 222 कमरे ना सिर्फ बुक करवा लिए गए थे, बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया था। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही 4 सीजन होटल को पूरा गोल्डन कर दिया गया था। सऊदी से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लैंप्स, बेडशीट्स, गोल्डन चेयर्स और हत्ता के गोल्डन हेड रैक्स भी सऊदी से मंगवाए गए। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे, ताकि किंग सलमान को अपने पैर भी जमीन पर ना रखने पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत